चक्षुर्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। सत्यकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्ववानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हम लोग पिछली कथा में जल का नाम नार और भगवान का नाम नारायण, हजारों वर्ष तक भगवान नार में रहे तो नारायण हुआ। उन नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। उनके उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रहता। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जगकर अनेक होने की इच्छा की। तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने सुवर्णमय वीर्य को 3 भागों में विभक्त कर दिया। अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत। परीक्षित, विराट पुरुष का एक ही वीर्य 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ सो सुनो। विराट पुरुष के हिलने डोलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उनसे इन सब का राजा प्राण उत्पन्न हुआ। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीरों में प्राण के प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती है। और जब वह सुस्त पड़ जाता है तब सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती है। जब प्राण जोर से आने जाने लगा तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ। मुख से तालु और तालु से रसेंद्रिय प्रकट हुई। इसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए जिन्हें रसना ग्रहण करती है। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तो वाक इंद्रिय, उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वे रुके रहे।
श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गए। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक घ्राणेन्द्रिय आकर बैठ गई और इसके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हुए। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था, फिर जब उन्हें अपने को या दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई तब नेत्रों के छिद्र, उनका अधिष्ठाता सूर्य और नेतेंद्रिय प्रकट हो गए। इन्हीं से रूप का ग्रहण होने लगा। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को स्तुतियों के द्वारा जगाने लगे तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई। उसी समय कान, उनके अधिष्ठात्र देवता, दिशाएं और ज्ञानेंद्रिय प्रकट हुई। इसी से शब्द सुनाई पड़ता है। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता और शीतलता आदि जाननी चाहिए तब उनके शरीरों में चर्म प्रकट हुआ। पृथ्वी में से जैसे वृक्ष निकल आते हैं उसी प्रकार उस चर्म में रुएं पैदा हुए और उसके भीतर बाहर रहने वाला वायु भी प्रकट हो गया। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्रिय भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। जब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई तब उनके हाथ उगाए। उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति हस्तेंद्रिय तथा उनके अधिदेवता इंद्र प्रकट हुए और दोनों के आश्रय से होने वाला ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया। जब उन्हें अभिष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई तब उनके शरीर में पैर उगाए। चरणों के साथ ही चरण इंद्रिय के अधिष्ठाता रूप में वहाँ स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु उपस्थित हो गए और उन्हीं में चरणारूप कर्म प्रकट हुआ। मनुष्य इसी चरणेन्द्रिय से चलकर यज्ञ सामग्री एकत्र करते हैं। संतान, रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। उसमें उपस्थेंद्रिय और प्रजापति देवता था, इन दोनों के आश्रय रहने वाले काम सुख का आविर्भाव हुआ। जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई तब गुदाधार प्रकट हुआ। तत्पश्चात उसमें पायु इंद्रिय और मित्र देवता उत्पन्न हुए। इन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न होती है। अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ। उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का विषो यानी मृत्यु होती है। जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तब कोख, आते और नारियां उत्पन्न हुई। साथ ही कुक्ष के देवता समुद्र, नारियों के देवता नदियां एवं तुष्टि और पुष्टि, ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा तब हृदय की उत्पत्ति हुई। उससे मन रूप इंद्रिय और मन से उसका देवता चंद्रमा था विषय कामना और संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि। इसी प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। श्रोतादि सब इंद्रियां शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली है। वे विषय अहंकार से उत्पन्न हुए। मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है। मैंने भगवान के इस स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया। यह बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व और प्रकृति, इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। वो अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अंत से रहित एवं नित्य है। वाणी और मन की वहाँ तक पहुँच नहीं है। मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिन 2 रूपों का वर्णन सुनाया है, ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित है। इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते। वास्तव में भगवान निष्क्रिय हैं, अपनी शक्ति से ही वे सक्रिय बनते हैं। फिर तो वे ब्रह्माकार विराट रूप धारण करके वाच्य और वाचक शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं और अनेकों नाम, रूप तथा क्रियाएं स्वीकार करते हैं। परीक्षित, प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर
अप्सराएं, नाग, सर्प, किंब, पुरुष, उरग, मातृकाएं, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, वेताल, यातुधान, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप हैं सब भगवान के ही हैं। संसार में चर और अचर भेद से 2 प्रकार के तथा जरायुज, अंडज, स्वेदज और भेद से 4 प्रकार के जितने भी जल चर, थल चर तथा आकाशचारी प्राणी हैं सबके सब शुभ, अशुभ और निश्चित कर्मों के तदनुरूप फल है। सत्व की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण की प्रधानता से नारकीय योनियां मिलती है। इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे 2 गुणों से अभिभूत हो जाता है तब प्रत्येक गति के 3 भेद और हो जाते हैं। वे भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्ममय विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं तथा विश्व का पालन पोषण करते हैं। प्रलय का समय आने पर वे ही भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को काल अग्नि स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में ही वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे वायु मेघमाला को। परीक्षित, महात्माओं ने अचिंत्य ऐश्वर्य भगवान का इसी प्रकार वर्णन किया है, परंतु तत्वज्ञानी पुरुषों को केवल इस सृष्टि पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे भी परे भी हैं। सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण करके पूर्ण परमात्मा से कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है। वह तो माया से आरोपित होने के कारण कर्तृत्व का निषेध करने के लिए ही है। यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवान्तर कल्पों के साथ वर्णन किया है। सब कल्पों में सृष्टि कर्म एक सा ही है, अंतर है तो केवल इतना ही कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से क्रमशः महत्व तत्वादि की उत्पत्ति होती है। कल्पों के प्रारंभ में प्राकृत सृष्टि तो ज्यों की त्यों रहती है, चराचर प्राणियों की वैकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है। परीक्षित, काल का परिमाण कल्प और उसके अंतर्गत मनवंतरों का वर्णन आगे चलकर करेंगे। अब तुम पाद्म कल्प का वर्णन सावधान होकर सुनो। श्री कृष्ण गोविंद हरे।